जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कपवाड़ा जिले के अबूरा जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों की कमीनगाह की गई तबाह। बड़ी तादाद में असला बारूद और बड़ा जखीरा हुआ बरामद। एसएमसी कमिश्नर की हिदायत पर जोन ईस्ट वार्ड नंबर 5 में चलाई गई सफाई मुहिम। हिफ्ज़ान सेहत को फरोग देने पर हुई तवज्जो मरकूज। नौजवानों को खेल सरगर्मियों में मशगूल करने के मकसद से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बीएसएफ की 26वीं बटालियन ने मुनक्किद किया क्रिकेट टूर्नामेंट। और अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 60वीं बरसी पर पेश की जा रही है खराज अकीदत। उनकी खिदमत को किया गया याद। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर में एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अबूरा कपवाड़ा के जंगलात इलाके में एक मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया गया और असला, गोला बारूद, साजो सामान और दीगर जंगी साजो सामान का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। इलाके में तलाशी कार्रवाई अब भी जारी है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर एक फाल इकदाम में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी आजादी का अमृत महोत्सव मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जोन ईस्ट वार्ड नंबर 5 में एक इंतहाई मौसर सफाई मुहिम चलाई गई है। चीफ सैनिटेशन ऑफिसर और जोनल सैनिटेशन ऑफिसर समेत एसएमसी के ओहदेदारान की क़यादत में इस पहल ने सफाई के मयार को बुलंद करने और हिफ्ज़ान सेहत को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की है। इस मुहिम ने कचरे को जमा करने और ठिकाने लगाने के मौसर तरीकों पर अमल दरामद के साथ साथ नापसंदीदा पौधों और घास को साफ करके इलाके की मजमूई सफाई और बसरी जमलियात को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। बीएसएफ की 26वीं बटालियन ने हिंदवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जो कि 25 मई से शुरू हुआ, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ है। इस टूर्नामेंट में इलाके की 4 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल मैच वस्कुरा क्रिकेट टीम और मिलाल क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें वस्कुरा क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल की है। टॉस वस्कुरा क्रिकेट टीम ने जीता, जिसमें वस्कुरा क्रिकेट टीम ने 16 ओवर्स में 131 रन बनाए और मुखालिफ टीम ने मजमूई तौर पर 96 रन बनाए हैं, जिसके नतीजे में वस्कुरा क्रिकेट टीम ने 35 रन से यह टूर्नामेंट जीत लिया है। इस दौरान दोनों टीमों को ट्रॉफी, मेडल्स और क्रिकेट किट्स भी तकसीम की गई। जो क्रिकेट के डिफरेंट क्लब्स हैं और जो बच्चे हैं उनको मौका दिया है कि वो यहाँ पर आएं और यहाँ पे अपना जो जौहर है वो दिखाएं। और आपने देखा कि यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से लगातार मैचेस चले। जो बेस्ट टीम थी वो उनको यहाँ पर फाइनल में मौका मिला, मलयाल टीम को और यहाँ की हंडवारा टीम को, और जिसमें हंडवारा टीम को विजय प्राप्त हुई है। और बेसिकली जो पर्पस है बच्चों का यहाँ पे, क्योंकि जो अभी यूथ है वो ड्रग्स की तरफ चला जा रहा है, एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहा है, उसका जो निगेटिव एनर्जी उसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करना हमारा मेन मकसद था, ताकि इस गेम्स के जरिए हम ये मैसेज दे सकें कि बच्चे अगर चाहें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं और गेम एक बहुत बड़ा एक जरिया है। तो ये एक अच्छा प्रयास था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक जो निगेटिविटी होती है यहाँ के यूथ में, उनको लगता है जब आते हैं, मिलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फौज किस तरह से रहती है
फौज के साथ जब इंटरेक्शन होता है और उनको पता चलता है कि नहीं ये भी हमारी तरह एक इंसान है और ये भी हम जैसे ये बच्चे थे, कभी हम लोग भी बच्चे थे, आज हम फौज में आ गए हैं, तो इससे एक अच्छा पैगाम जाता है और लोगों के बीच की जो दूरियां हैं कम होती हैं और इनमें भी एक दिल में उमंग आती है कि हम भी इसी तरह से ऑफिसर बने, पढ़ लिख के मेहनत करके, क्योंकि गेम भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ गेम बहुत जरूरी है ताकि इंसान फिजिकली फिट होगा तभी तो आगे बढ़े। बिल्कुल ये तो जरूरी है। ये गेम्स जो है क्या है, ना केवल यही ये छोटा लेवल की बात कर रहे हैं आप, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स जो है पूरे दुनिया को एक करता है। ये ओलंपिक्स क्यों कराए जाते हैं, ये जो नेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं वो मकसद ही यही होता है कि डिफरेंट लोग मिले आपस और मिलकर उनमें एक एकता की भावना करें। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम वफात पर खराज अकीदत पेश की गई। इस दौरान कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर अमन बल्ला और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस दौरान आंजहानी रहनुमा की खिदमत को याद किया गया। इस दौरान वकार रसूल वानी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा सेकुलरिज्म की बात की है और भारत को मजबूत बनाने का अहद किया था। हमारे पंडित जवाहरलाल जो अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजाद कराना था, उनने अपनी पूरी जिंदगी दी, 17 साल जेल में दिए और पूरा योगदान जो है इस मुल्क के लिए दिया। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो उनका पहला प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला और प्राइम मिनिस्टर पहला बनने के बाद उनकी जो काबीना थी वो एक पावरफुल लोगों की काबीना थी, काबिल तरीन लोगों की काबीना थी, जिसमें बाबा राव अम्बेडकर जिन्होंने हमारा आईन बनाया, सरदार पटेल जी जो होम मिनिस्टर थे और इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग उस काबीना में थे। लेकिन मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट बनती है तो उस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट चुनने का हक, डिपार्टमेंट बांटने का हक उसी प्राइम मिनिस्टर को जाता है और सारा क्रेडिट उसी प्राइम मिनिस्टर को या सीएम को जाता है जिसकी गवर्नमेंट होती है। आज अगर हमारा आईन पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, डेमोक्रेसी हमारी जो है पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है, वो उस आईन जो आईन हमारे बाबा राव अम्बेडकर ने हमें दिया और उसमें भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने बाबा राव अम्बेडकर जैसे काबिल तरीन आदमी को लॉ मिनिस्टर चुना। कांग्रेस रहनुमाओं ने आज अव्वल वज़ीर-ए-आज़म हिंद को उनकी 60वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश की है। इस सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। यहाँ मज़कूरा रहनुमा की खिदमत को याद किया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कदफीन चौधरी ने तकरीब के दौरान कहा है कि आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जदीद हिंदुस्तान के मामार थे। उन्होंने कहा है कि साबका वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक आज़ादी के जरिए हिंदुस्तान की तामीर, जमहूरियत, सेकुलरिज्म के क़याम और पुरअमन हिंदुस्तान की बुनियाद रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक़्फ़ कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज दिन था। आज हम खिराज उनको पेश कर रहे थे। ही इज द फर्स्ट फाउंडर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड जो कि पूरी दुनिया को पता है, और जो आइडियोलॉजी कांग्रेस इस पे चल रही है ये उन्हीं की देन है। बिकॉज ऑफ हिज विजडम, उनका विजन फॉर द कंट्री और जो ये कास्ट के अगेंस्ट जो स्टैंड था ये उन्हीं ने पहले लिया था। तो आज का दिन इसीलिए उनकी याद में, उनके काम में उनकी खिराजी दी जाती है, तो वो हम मनाते हैं। बीजेपी के पास मुद्दे तो रहे नहीं जिस पे वो बात करे। अब वो कांग्रेस को ही कॉपी करने लगी है कि हम शायद बैक टू ट्रैक आ जाएं और इस तरीके से कोई भी एज ले लें। देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस इज अ सेक्युलर पार्टी। कांग्रेस हर हिंदुस्तान की पार्टी है और लोग हर पिछड़े इसकी है, एंड कांग्रेस नेवर बिलीव्ड इन कास्ट एंड क्रीड। सो वी आर द पार्टी विद द विजन ऑफ ग्रोथ
development, education, civilization. So we follow all these things. तो आज बीजेपी को यहाँ ही इनसिक्योरिटी हो रही है कि कांग्रेस वो सब चीज करने जा रही है जहाँ वो फेल हुए हैं। भूतल के गवर्नमेंट हाई स्कूल गब्बर में 5 रोजा सिविल डिफेंस बुनियादी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका आज डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस जबीन अख्तर राजौरी की निगरानी में आगाज हुआ है। तरबियती कैंप में 50 तलबा ने बुनियादी तरबियत में शिरकत की है। मज़कूरा ट्रेनिंग सिविल डिफेंस के माहिरीन ने कुदरती आफात के दौरान इब्तदाई तिब्बी इमदाद से बचाव के इंतजाम और फायर फाइटिंग, सांप के काटने से दम घुटने और जिंदगी बचाने की दीगर बुनियादी तकनीकों और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले इन बच्चों का और स्कूल के पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें आज मौका दिया, हम यहाँ पे पहुँचे। ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारा एक, तो इसमें मोस्टली हमारा ये जितना भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग्स दी जाती है बच्चों को, क्योंकि इसमें आपको भी पता है कि आए दिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जिसमें हमें हर एक नए डिज़ास्टर से सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमारा साल का एक प्रोग्राम होता है कि हमने हर स्कूल्स में जाके, हर इलाके में जाके, वहाँ के लोगों को जाके जो बेसिक इसकी जो है वो ट्रेनिंग देनी है कि अगर हम कहीं पे कोई डिज़ास्टर ऐसा आ जाए तो उसका जो है वो हम बेसिक जो है या फर्स्ट एड जो है वो कैसे दी जाती है। तो मोस्टली हम वही जो है स्कूल्स में बच्चों को और गांव में पंचायत्स में जो जाके लोगों को हम इनकी जो है बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा 5 डेज़ का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो आज हमने जो है ये हाई स्कूल गब्बर जो कि बुदल में है, काफ़ी फार फरलॉन्ग एरिया है, यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ के हमने जो यहाँ की सीनियर क्लासेस हैं बच्चों की, उनको हमने ये 5 दिन का कोर्स जो है आज उसकी हमने ओपनिंग की है। आज उसमें हमने कुछ ट्रेनिंग्स का कुछ पार्ट आज दिया है। तो ये डेली हमारा 5 डेज़ का चलेगा प्रोग्राम और इसमें हम इनको डिफरेंट डिज़ास्टर्स से कैसे हमने कोप अप करना है उसके लिए हमने इनको आज ट्रेनिंग स्टार्ट की है। श्रीनगर के बरियो अचान के बसनीकों ने इलाके में तरक्की के फुकदान पर अफसोस का इजहार किया है और एलजी इंतजामिया से यहाँ के मसाइल को हल करने की अपील की है। मकामी आबादी ने इलाके की सड़कों की खस्ताहाली और कई मकामात पर आबपाशी की सहूलत के अलावा सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। ये ब्रेवर अच्छन यपर सड़क खराब, यपर लाइट पोल ड्रेनेज बच फोटमुत तथ ना आब नेरान ना कह तुम वो यपर कि पान ते हालात यपर क्या हालात बेमार सारी खुद कि बहुत बेमार पेशेंट बच्चे ठीक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर यूनिट ने 23 और 24 मई को भद्रवाह डोडा जिले में 2 रोजा जायजा और मनसूबाबंदी की मीटिंग की है। इसके मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जानकारी देते हुए सेक्रेटरी एबीवीपी जम्मू कश्मीर अक्षी बलोरिया ने कहा है कि इस मीटिंग में माजी के कामों को जायजा लिया गया और मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा है कि 7 से 9 जून 2024 को सूरत गुजरात में होने वाले आइंदा एबीवीपी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के बारे में उन्होंने बताया है, जहां जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे इस कौमी मीटिंग में शिरकत करेंगे और यूटी से मुतल्लिका मसाइल पेश करेंगे। नमस्ते, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री अक्षी बलोरिया जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चाहत आनंद जी हैं, सनक जी प्रदेश मंत्री, अरमान खजूरिया जम्मू महानगर मंत्री। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अक्षी जी से आग्रह करता हूं। नमस्ते, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी रखने हेतु जो है आयोजित की गई है। हम सबको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है लंबे समय से कार्य करती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत की समीक्षा योजना बैठक जो है वो 23-24 मई को भद्रवाह डोडा जिला में संपन्न हुई है।
और इस बैठक में पिछले गत वर्ष किए गए विद्यार्थी परिषद के कार्यों के ऊपर जो है वो समीक्षा की गई और आगे आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद साल में क्या कार्य करने वाली है, कौन से अभियान लेने वाली है, इसकी चर्चा इस बैठक में रही। इस बैठक में पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रत्येक जिला से कार्यकर्ता जो है सम्मिलित हुए और साथ ही HWC मेंबर्स जो है इस बैठक में उपस्थित रहे और एक अच्छी फ्रूटफुल चर्चा जो है इस बैठक के दौरान जो है हुई। और इसी बैठक में तय किया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपनी मेंबरशिप ड्राइव चलाती है, अपनी सदस्यता अभियान चलाती है और एक पर्व की तरह इसको मनाती है। परंतु इस वर्ष अपने टारगेट अचीव करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने जो है एक विशेष योजना जो है वो की है। इस वर्ष जो अपनी मेंबरशिप है वो 3 चरणों में की जाएगी। पहला जो चरण है वो स्कूली विद्यार्थियों की सदस्यता का रहेगा और स्कूली विद्यार्थियों की सदस्यता भी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली जो सदस्यता है वो समर जोन की रहेगी और विंटर जोन की रहेगी और दूसरा जो चरण है वो कॉलेज एवं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की मेंबरशिप का रहेगा और तीसरा चरण जो है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IIM, पॉलिटेक्निक इनकी सदस्यता का रहेगा। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि एक दिन जो है हम ऐसा चयन करेंगे जिस दिन हम मैक्सिमम अपनी जो मेंबरशिप है वो करेंगे, तो मैक्सिमम मेंबरशिप डे के रूप में हम इस दिन को जो है वो मनाएंगे। इसके साथ ही हम सबको पता है कि कोविड के बाद से हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग कितने सजग हुए हैं, परंतु देखा गया है कि युवाओं और महिलाओं के बीच अभी भी अपनी सदस्यता को अपने सेहत को लेकर के जो है वो थोड़ी रुचि कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे साल भर जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित अभियान जो है वो लेने वाली है और विशेष करके महिला स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक माने NVC बैठक जो है हर वर्ष होती है। इस वर्ष वो ये जो बैठक है वो 7 से 9 जून को सूरत गुजरात में होना तय हुई है और जम्मू कश्मीर से एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है इस बैठक में सम्मिलित होने वाला है और जम्मू कश्मीर में होने वाली समस्याएं और जो इश्यूज हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा। ऐसे हम लोगों ने जो है इस बैठक में जाने का हमारा औचित्य है और किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद आगे आने वाले समय में कार्य करेगी इसका विजन जो है उस बैठक से लेकर के हम आएंगे और जम्मू कश्मीर की समस्याओं का से संबंधित सॉल्यूशन भी हमें वहाँ से प्राप्त होंगे। तो इसी तमाम जानकारी के लिए जो है आज की प्रेस वार्ता थी। धन्यवाद। ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स और महकमा माहौलियात ने मुख्तलिफ ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज किया है, जिनमें ई गाड़ियों का इफ्तिताह, फजला मवाद से बने अस्टेक स्कल्पचर की नकाब कुशाई, प्लास्टिक की फजला से बने वर्टिकल गार्डन का इफ्तिताह, ग्रीन ऑडिट रिपोर्ट, बियॉन्ड द कैंपस और कैंपस के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट की रिलीज और जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घराना वेटलैंड जम्मू के वाटर बॉडीज के लिए तस्वीरी गाइड का इजरा का आगाज किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। It's your initiative. Madam, सामने इस साइड। मैं ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस दोनों को बधाई देना चाहता हूं और साथ में हमारे दोनों साइड में जो हमारे 2 मित्र खड़े हैं जो इस विश्वविद्यालय को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे CEO जकार्ता से डॉक्टर धर साहब और श्री गुप्ता जी जनरल मैनेजर हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इस जितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व है और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हमारे जो ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स कमेटी है और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है उसके इनिशिएटिव्स का परिणाम है कि हमारे ऑनरेबल चांसलर श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने इस कैंपस को ग्रीन कैंपस डिक्लेयर किया है। इग्नाइटर का जो फंक्शन हुआ था
तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो दौड़ शुरू हुई है हम मंजिल तक पहुंच करके ही रुकेंगे। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका मलूरा में विनय कंपनी के तहत होप व्हील इलेक्ट्रॉनिक्स नामी शोरूम का आगाज हुआ है। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके में ये अपनी नौइयत का पहला शोरूम है। इस शोरूम का इफ्तिताह मेहमान खसूसी और विनय कंपनी के कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटर मुदस्सर अहमद ने किया है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में दीगर इज्जत शख्सियात के अलावा काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस शोरूम पर माकूल कीमतों पर गारंटी वाले अशिया दस्तयाब हैं। सारी कलर आईफोन तुम आईफोन आईफोन कलर आईफोन मोहतरम के लोगों के लिए बहुत सारा मतलब ये चीज फायदा है सबको। मतलब क्या है ना, आजकल पीडीएफ पे लोग क्या देते या व्हाट्सएप पे भेज देते कैटलॉग या कुछ, तो लोगों को वो चीजें आराम से समझ में नहीं आती है। हम लोग ने इधर कंपनी का शोरूम बनाया, जो भी मतलब इलेक्ट्रिशियन हो, कोई घर वाला हो, वो यहाँ पे देख सकता है। लाइव प्रोडक्ट हमारा सब कुछ है इधर, तो इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक तो कस्टमर को, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, आप देख सकते हैं। हमारे पास 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का स्विच है। और हमारी जो प्रीमियम रेंज है उसका औरा लिया करके नाम है, तो उसमें हम लोग 20 ईयर्स की गारंटी देते हैं। मतलब उसमें 20 ईयर्स में कुछ भी डिफेक्ट हो, मतलब जलने की कोई गारंटी नहीं देता है कश्मीर में। खाली हमारी कंपनी एक वाहिद कंपनी है जो जलने में भी गारंटी देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ब्लोअर का लोड रहता है सर्दियों में, उस पर भी हम गारंटी देते हैं। अगर हीटिंग का सॉकेट हमारा जल गया या व्हाटएवर कुछ भी चीज होगा, तो हमारी कंपनी हर एक चीज में टेबल रिप्लेसमेंट हम देते हैं। जिला अनंतनाग के बीजबिहाड़ा में उस वक्त एक बड़ा सानिहा टल गया जब चनार के दरख्त की एक शाख गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा के सहन में गिर गई, जिसमें स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे बाल बाल बच गए हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि उन्होंने चनार के दरख्त की शाख को काटने के लिए स्कूल हुक्काम और तहसील इंतजामिया से बार बार अपील की है, मगर इस जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। अब उन्होंने डीसी अनंतनाग से दरख्वास्त की है कि इस मामले को देखें और इसे फौरी तौर पर हल किया जाए। माई सेल्फ फाइका फयाज, आई एम द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ही हम सुबह मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट करने वाले थे, तो यहाँ पे जो हमारी चिनार है, हम ये नहीं कहेंगे ये हमारे स्कूल की ब्यूटी नहीं है। चिनार्स आर द ब्यूटी ऑफ आवर स्कूल, नॉट ओनली आवर स्कूल, आवर कश्मीर। लेकिन सुबह ही जो ही हम मतलब ये कंडक्ट करने वाले थे, तो इसकी जो टहनी गिर गई, बहुत बड़ी टहनी थी, शाख थी, वो गिर गई। तो इससे खौफ और दहशत आ गया हमारे स्टूडेंट्स में, ये खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए। दे वर ऑल शॉक्ड, और ये अभी भी शौक में है, कोई अभी उभरा नहीं है। जो ही हमारे स्कूल में जब ही वेदर चेंज आती है, जो ही हवा की लहरें आती है, तो हम उसी टाइम डर जाते हैं कहीं ये टहनी ना गिर जाए। हम नहीं सेफ फील करते हैं, तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ये अपील करते हैं कि इन ट्रीज की प्रूनिंग करवाए। वैसे भी इनकी शाखें नाजुक हो ही चुकी है, तो इनकी प्रूनिंग करवाए। खासकर डीसी अनंतनाग से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इन चिनार्स की प्रूनिंग करवाए टू सेव आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सानिया अशरफ, मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ। सुबह यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली कॉन्टैक्ट होने ही वाली थी कि अचानक ही चिनार्स की एक शाख टूट के गिर पड़ी, जिसकी वजह से सभी बच्चों में थ्रेट पैदा हो गया। अभी डीसी अनंतनाग से ये गुजारिश करती हूँ कि इन चिनार्स की प्रोनिंग की जाए ताकि हम सबकी जिंदगियाँ बच जाए। थैंक यू। शाहजलान पब्लिक स्कूल ने जेके फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ताउन से आज शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के इलाका नाइखाई सोनावारी में एक रोजा आग और हंगामी आगाही कैंप का इनेकाद किया है। कैंप में लगभग 159 तुलबा और स्कूल के अमले के साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने हिस्सा लिया है। आगाही कैंप का मकसद तुलबा को आग से हिफाजत के इकदाम और हंगामी हालात से कम वक्त में जवाब देने के बारे में आगाह करना था। इस पहल ने तुलबा को आग पर काबू पाने और आफात के हालात में मौसर तरीके से जवाब देने के लिए इल्म और महारत से आरास्ता करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक जाम पैदा करने और सड़कों पर गाड़ियां पार्क करने से गुरेज करें, क्योंकि ये फायर फाइटर्स को जो हादसा पर फौरी तौर पर पहुंचने में रुकावट बनती हैं। हम यहाँ डायरेक्टर जनरल मिस्टर अनूप कुमार IPS DIG फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब मीर साहब की हिदायत पर आए हैं कि हम उनकी डायरेक्शन पे अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यहाँ आए हैं और लोगों बच्चों को सिखा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई फायर का कोई इंसिडेंट हो या कोई डिजास्टर हो तो उसके बारे में उनको थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि उनका माकूल यही है कि फायर सर्विस का मतलब जो भी
घर है उनमें से एक बंदा फायर फाइटर निकलना चाहिए। जो भी खौफ या डर हो उनको वो खौफ और डर निकाल दे। यहाँ तकरीबन 150 बच्चे और तकरीबन 10-20 स्टाफ भी इनका मौजूद था। इन्होंने मतलब इनको हमने दिखाया कि आज अगर खुदा न खास्ता की मतलब गैस लीक वगैरह या कोई इस तरह की कोई वारदात की तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम टाइम। की मैसेज यही है कि आप फायर ब्रिगेड से कोऑपरेट करो। अगर मतलब हम किसी जगह कोई कॉल आती है कि फायर इंसिडेंट तो उसमें हमारा मतलब ये टाइम ज़ाया मत कीजिए। ये हम लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जब भी कोई मतलब ऐसी वारदात होती है और रोड ब्लॉक होते हैं, रोड को मतलब खुला छोड़ें, चाहे रात का टाइम हो दिन का टाइम। जब भी हमारी गाड़ी निकलती है जब कोई इमरजेंसी होगी उस वक्त हमारी गाड़ी की सायरन बजती है, उसे हमें रास्ता दे दीजिए। मेंबर ऑफ SJPS शाहजीना रहमतुल्लाह पब्लिक स्कूल पे आज वन डे फायर एंड इमरजेंसी अवेयरनेस कैंप हुआ था, जिसमें हमारे फायर सर्विस स्टेशन नाइट थे जो है उन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ आवरी की। तो उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आग के बारे में। जब आग खासकर जो घर में जो सिलेंडर होते हैं ना, तो अक्सर जब सिलेंडर आग पकड़ता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो उन्होंने हमें आसान तरीके सिखाए कि कैसे हम उस आग पे हम काबू पा सकते हैं। इसी तरह बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, कौन सा इक्विपमेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तालीमुल नया दारुल उलूम खदीजातुल कुबरा डगरपुरा सोपुर ने दोपहर को एक रोजा इस्लामी सेमिनार का कामयाबी से इनेकाद किया है। सेमिनार में दारुल उलूम की 17 लड़कियों ने शिरकत की है, जिनमें से 4 लड़कियां इस वक्त अरबी जुबान के प्रोग्राम में शामिल हैं। 5 लड़कियों ने कामयाबी से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। डगरपुरा से ताल्लुक रखने वाले GH मोहम्मद डार की बेटी राफिया ने अरबी में पहली पोजीशन हासिल की। अब्दुल हमीद पाला की बेटी जाहिदा और डगरपुरा से अब्दुल जब्बार की बेटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस मौके पर मुफ्ती खलीलुर रहमान, मौलाना सज्जाद नदीवी, मुफ्ती गुलाम अहमद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। उन्होंने लड़कियों की कामयाबी को सराहते हुए इनकी इस्लामी तालीमात में मुसलसल कामयाबी की ख्वाहिश की है। मदरस चलान ये 50-60 बच्चे ज़ेर तालीम यमन मज 8-10 हिफ्ज़ ते करान अरबी अवल पे अरबी हफ्त मस्तान बच्चे तालीम हासिल करान। मगर मदरस मामलत जरूरत ये मदरस कमजोर या अकाउंट नंबर दिख यस मुता ताउन कर मदरस नंबर ताउन ये मदरस कर हेल्प यह कमजोर मदरस जरूरत ताउन मदरस पे आज कुछ बच्चों के जो इनामात भी तकसीम किए जाएंगे और जो इनका इम्तिहान हुआ था असल वो इम्तिहान सामने रखकर उस इम्तिहान की कारकर्दगी और उस इम्तिहान के नताइज वो तमाम पेरेंट्स के सामने या जिनके पेरेंट्स आए हैं उनके सामने बयान किए जाएंगे। बच्चियों की हौसला अफजाई भी हो और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की जा सके। तो यहाँ ये इदारा कई सालों से लेकिन कुछ मुनज़्ज़म तरीके से ये इदारा अपने मकसद की तरफ रवां दवा है, जिसके लिए ये अक्सर व बेशतर उलमा इकराम की तरफ रुजू करते हैं और उलमा इकराम ही यहाँ के इम्तिहानात के नताइज और इम्तिहानात के पेपर वगैरह सारे बनाते हैं। और उसी हुई थी रमजान से पहले, छुट्टियों से पहले, आज उसी पर इंशाअल्लाह यहाँ ऐलान भी होगा किस बच्चे के क्या नंबरात है, कैसे नंबरात आए, कितने नंबरात आए और उनके बच्चों को उन बच्चियों को अफजाई भी की जाएगी और उनके साथ जो बहुत ज्यादा काबिल मुबारकबाद के काबिल है उनको भी इंशाअल्लाह मुबारकबाद दी जाएगी। ये इदारा चल रहा है खदीजातुल कुबरा के नाम से 40-45 बच्चियां तकरीबन जो अपने आप को दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कर रही हैं। तो मेरी तमाम सामीन और नाजरीन से गुजारिश है वो यहाँ आएँ और इस मदरसे नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।